नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जिसने टेक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में, खासकर भारत में, काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, ये फॉक्सकॉन वाली खबर जो एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। हाँ, उन्होंने भारत से अपने 300 से ज्यादा काफी अनुभवी चीनी इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को वापस बुला लिया है। बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा है कि इसका भारत में जो आईफोन बनाने का इतना बड़ा प्लान चल रहा है, उस पे क्या असर पड़ेगा। सही, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब भारत में आईफोन प्रोडक्शन का क्या सीन है, फॉक्सकॉन क्या सोच रहा है, ये जो नई चुनौती आई है और इसके मायने क्या हैं। हाँ, और हमारी ये बातचीत हाल की रिपोर्ट्स जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और जो भी पब्लिक में जानकारी है फॉक्सकॉन के निवेश और उनके प्रोडक्शन टारगेट्स के बारे में, उस पर आधारित होगी। तो मकसद यही है समझना कि भाई आईफोन जैसी हाईटेक चीज भारत में बनाने में क्या पेचीदगियां हैं, कैसे ये अमेरिका चीन वाला मामला यहाँ असर डाल रहा है, और एप्पल फॉक्सकॉन की जो बड़ी रणनीति है चीन से हटकर सप्लाई चेन बनाने की, उसमें ये सब कहाँ फिट होता है। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। ये जो 300 से ज्यादा चीनी लोग वापस गए हैं, इसका असल मतलब क्या है? हाँ, क्या है? देखिए, रिपोर्ट्स तो साफ इशारा कर रही हैं कि इसका ताल्लुक अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उससे है। अच्छा। और ये सिर्फ 300 लोगों की गिनती नहीं है, ये वो लोग थे जिनके पास बहुत अनुभव था। वो ना सिर्फ प्रोडक्शन देख रहे थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, वो भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ओहो, ट्रेनिंग भी? तो ये तो डबल झटका हुआ एक तरह से। मतलब प्रोडक्शन पर भी असर और स्किल डेवलपमेंट पर भी। बिल्कुल, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जो अगला आईफोन 17 आने वाला है, उसके उत्पादन में शायद कुछ देरी हो सकती है। लेकिन क्या फॉक्सकॉन जैसी इतनी बड़ी कंपनी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? मतलब क्या वो जल्दी से लोकल लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, प्लान्स तो होंगे ही, ऐसा नहीं है, पर आईफोन जैसी चीज जिसमें इतनी प्रिसिजन चाहिए, उसको बनाने का जो तजुर्बा होता है, वो रातों रात नहीं आता। ये चीनी कर्मचारी सालों का अनुभव लेकर आए थे। अब उनके जाने से भारत की यूनिट्स में एक जिसे कहते हैं टेक्निकल स्किल गैप, वो पैदा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, वो अनुभव लाना मुश्किल है एकदम से। जी, और उसको भरने में वक्त लगेगा। जब तक यहाँ उतनी ही अनुभवी टीम तैयार नहीं होती, तब तक फॉक्सकॉन को थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं ऑपरेशन चलाने में। और एक बात और सुनने में आ रही थी रिपोर्ट्स में ही कि शायद चीन की तरफ से भी कुछ दबाव है कि मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इंजीनियर्स को भारत भेजने पर रोक लगाई जाए या धीमा किया जाए। हाँ, इस तरह की बातें भी चल रही हैं, और ये दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, मतलब बड़ी राजनीति, सीधे फैक्ट्री के कामकाज पर असर डाल सकती है। सही। पर इस चुनौती के बावजूद ये ध्यान रखने जरूरी है कि भारत में एप्पल और फॉक्सकॉन का जो विस्तार का प्लान है वो रुका नहीं है। हाँ, वो तो चल ही रहा है। जी, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि चीन पर निर्भरता कम करनी है। फॉक्सकॉन तो बल्कि 2015 से इस पर सोच विचार कर रहा है। अच्छा, 2015 से? काफी पहले से यानी है। जी हाँ, और अब वो जमीन पर दिख भी रहा है। जैसे तमिलनाडु में श्री पेरुम्बुदूर वाला प्लांट है, वो तो 2017 से चल रहा है। हाँ, वहाँ करीब 17,000 लोग काम करते हैं शायद। आईफोन 15 और 16 बना रहे हैं। बीच में वो 2021 में कुछ मसला भी हुआ था वहाँ रहने खाने को लेके। हाँ, हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सुधार भी किए। उसके अलावा अब कर्नाटका में देवनाहल्ली में एक बहुत बड़ा नया प्लांट बन रहा है। करीब $2.6 बिलियन का निवेश है उसमें। बाप रे, $2.6 बिलियन। हाँ, और उम्मीद है कि अगले साल मतलब जून 2025 तक वहां से शिपिंग शुरू हो जाएगी और करीब 50,000 नौकरियां। 50,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और फिर तमिलनाडु में ही औरगादम में डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए एक और प्लांट लग रहा है। करीब $1.5 बिलियन का वो है। उससे भी करीब 14,000 नौकरियां और जुड़ेंगी। और शायद हैदराबाद में भी कुछ प्लान है। जी, वहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शायद आईपैड और एयरपॉड्स बनाने की योजना है। तो ये तो मतलब बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। उत्पादन के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी बहुत बड़े हैं। इस साल का अंदाजा है करीब 12 मिलियन आईफोन्स भारत में बनाने का। 12 मिलियन? और अगले साल तक इसे बढ़ाकर 25 से 30 मिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। 25 से 30 मिलियन? जी। और भारत का इरादा है कि 2025 तक दुनिया भर में जितने आईफोन बनते हैं, उसका करीब 32% हिस्सा भारत में बने। 32%? ये तो चीन के मुकाबले। चीन का कितना है अभी? चीन का अभी भी करीब 75% है, लेकिन भारत तेजी से हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। और इसके लिए लोग भी तो बहुत चाहिए होंगे। बिल्कुल। अभी ही फॉक्सकॉन के भारत में 80,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं,
और ये संख्या तो बढ़ेगी ही इन नए प्लांट्स के साथ। अच्छा, और कमाई, फॉक्सकॉन की भारत से कमाई का कुछ अंदाजा है? हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक सालाना राजस्व करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है भारत से, और ये बढ़ ही रहा है। वाह, तो मतलब एक तरफ तो भारत आईफोन बनाने का एक अहम सेंटर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये हाल की घटना ने दिखा दिया कि राह में मुश्किलें भी कम नहीं है, अनुभवी लोगों की कमी, ये जियोपॉलिटिक्स का चक्कर। सही कहा, तस्वीर यही बन रही है। और यहाँ शायद जो मुख्य बात समझने वाली है वो ये है कि भारत का जो ये महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया का सपना है, खासकर इतने हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ, वो सिर्फ पैसा लगाने या जमीन देने से पूरा नहीं होता। इसमें ये जो स्किल वाली अदृश्य पूंजी है और ये जो दुनिया भर की राजनीति की हवाएं हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। सही बात है। एक छोटा सा वैश्विक तनाव या कोई एक रणनीतिक कदम पूरे खेल की रफ्तार बदल सकता है। बिल्कुल। तो ये जो अभी का स्किल गैप है, उसे भरना तो एक फौरी चुनौती है ही, लेकिन ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। हाँ, वो क्या? वो ये कि ठीक है, अभी हम असेंबली पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर भारत को सिर्फ एक असेंबली हब बनकर नहीं रहना, बल्कि इस फील्ड में सच में टेक्नोलॉजिकल लीडर बनना है, हाँ सही, तो उसके लिए सिर्फ फैक्ट्री लगाने से आगे बढ़कर हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D और डिजाइन में महारत हासिल करने के लिए क्या लंबी अवधि की रणनीतियां बनानी होंगी,